नहीं करा पाऊँ, लेकिन मौला अगर नेतृत्व करे के मौका मिली, जनता जनार्दन के आशीर्वाद मिली, तो मैं हद से गुजर जाऊँ और विकास नया मैं पामगढ़ के सपोर्ट के लिए बहुत बड़े काम करे के मोर मनसा है, इरादा है। जोहार नमस्कार। आप देखा तो नारा 24 और नारा 24 के स्पेशल एपिसोड विधानसभा दावेदार मिशन 2023 के आज हमारे पहुना है श्री राम पप्पू बघेल जी। श्री राम पप्पू बघेल जी आप मन नाम सुने हो और सके तो देखे भी हो, काबर की लगातार कांग्रेस सरकार के योजना ला प्रचार प्रसार पामगढ़ विधानसभा में, चाहे पदयात्रा के दौरान या फिर कोई भी मंची कार्यक्रम के दौरान आप मन सुने हो या फिर देखे जरूर हो। ऐसे में अवैया बेरा में छत्तीसगढ़ विधानसभा के जम्मू सीट में चुनाव होना है। ऐसे में पामगढ़ विधानसभा से दावेदारी प्रस्तुत करे है। आला कमान से अपील करे है कि एक मौका यदि विधानसभा पामगढ़ की सेवा करे के मौका मिलती तो विधानसभा के जम्मू समस्या ला विधानसभा में रख के विकास कार्य ला आगू बढ़ाती। ऐसे में बहुत बहुत स्वागत भी आपके, अभिनंदन है नारा 24 के विधानसभा एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन करत हूँ मैं कि आप मन मोर इंटरव्यू लेवत हो। सबो दर्शक मन ला, सबो मोर मतदाता बहनी भाई मन ला और छत्तीसगढ़ के सबो जनता ला मैं प्रणाम करत हूँ। धन्यवाद। पप्पू भैया, काबर की जनता जनार्दन हमारे एपिसोड में आप लोग सुनते समझते जानना चाहते कि कौन प्रकार के जनप्रतिनिधि आप बनना चाहते हो, काबर की आपके मनसा का है और विधानसभा की सेवा काबर करना चाहते हो। तो एक पहली सवाल हमारे जनता जनार्दन जानना चाहते कि आपके शिक्षा दीक्षा और राजनीतिक में कैसे ढंग के आपके प्रवेश हो। मोर शिक्षा दीक्षा मैं एमए के पढ़ाई करे हूँ, पत्रकारिता के पढ़ाई करे हूँ और पैसे से मैं वकील हूँ। ओकर साथ साथ मैं सब्बो विधा में संगीत और पेंटिंग के भी शिक्षा प्राप्त करे हूँ। और शुरू से ही हमार देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर ला सीख के कि बाबा साहब अम्बेडकर की एक कोट है, एक कोटेशन है, वो बोलते कि हर ताले की चाबी जो है राजनीति है। और मैं एक्चुअल में राजनीतिज्ञ तो नहीं बनना चाहता था, पर बचपन से ही मैं छात्र नेता के रूप में काम करना चालू कर दे रहे हो। कक्षा 10वीं पढ़त रहे हो तो मैं साला नायक स्कूल के बन गए रहे हो और 1993 में मैं कांग्रेस के सदस्यता ले हूँ। ओकर बाद NSY से जुड़ गए हूँ। 2001 में मैं NSY के प्रदेश महासचिव मनोनीत हुए हूँ। ओकर बाद छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं पूरा छत्तीसगढ़ के नेतृत्व करे हूँ। हॉस्टल की जो समस्या है ओला सामने ला के मैं निराकरण करे के प्रयास करे हूँ। सरकार कोनो पार्टी के रही, मैं एक सामाजिक मुद्दा पर लड़ाई करे हूँ और समाज के हक अधिकार के खातिर धरना आंदोलन और लगातार संघर्ष समाज हित में करत आवत हूँ। प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस के बने हो। ओकर बाद पामगढ़ के जनता, पामगढ़ के युवा साथी मन मोला बहुत आशीर्वाद दीज। जब 2010 में छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव होइच तो मैं गांव-गांव जाके सदस्यता करायो। 5500 युवा साथी मन ला जोड़े बर मैं सफल हुए। फिर 2012 में युवा कांग्रेस की चुनाव होइच। फिर 2012 में मैं 6000 हमार युवा साथी मन ला कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के सदस्यता दिलाए और ये प्रकार से मैं जीत दर्ज करते हुए एक बार महासचिव बने, दूसरा बार लोकसभा जांजगीर के मैं युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने। साथ साथ अभी मैं
चंडीपारा जनपद पंचायत से क्षेत्र क्रमांक 3 से जनपद के सदस्य हों। मोला जनता जनार्दन के आशीर्वाद मिले हैं जन सेवा के, और निरंतर ही मैं जन सेवा में तत्परता से लग के अपन कर्तव्य के निर्वहन करत आवत हूँ। काबर कि आप युवा हो, पढ़े लिखे हो, तो स्वाभाविक बात होती है कि पढ़े लिखे आदमी एक राजनीतिक से उठ करके एक नौकरी के दिशा में जाते, लेकिन आपके झुकाव कांग्रेस पार्टी की ओर कैसे बनिस और कैसे ढंग के कांग्रेस पार्टी में आए कि आप प्रेरणा स्रोत काला मानता हो जिला मान के आप कांग्रेस आप ज्वाइन करो? हमार प्रेरणा स्रोत कांग्रेस पार्टी अपने आप में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं। महात्मा गांधी जी, खुदीराम बोस जी, पंडित मोतीलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, असंख्य हमार जो देश की आज़ादी की खातिर कुर्बान हुए हैं वो मन सब मोर प्रेरणा स्रोत है। वर्तमान में राहुल गांधी जी, हमार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रेरणा स्रोत है, जेकर सेवा भावना, तत्परता, देश के प्रति प्रेम, जनता के प्रति अगाध प्रेम, ये सब ला देख के मैं कांग्रेस पार्टी में जुड़े हों। वैसे तो मैं खानदानी कांग्रेस पार्टी के परिवार के सदस्य हूँ। मोर दादा परदादा कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं और सदा दिन से कांग्रेस के ही राजनीति करत आवत हन। काबर कि अवैया बेरा में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में सरलग चाहे कोनो पार्टी को हो, सब कार्यकर्ता अपन आला कमान ला अपन पार्टी ला दावेदारी फार्म ला भरे है, जिसे आप भी प्रस्तुत करे हो। का लगता है कि यदि आला कमान पार्टी आपके ऊपर, सत्ता संगठन आपके ऊपर जो विश्वास यदि जताते, तो कौन ढंग से 2023 के चुनाव के रणनीति आप बनाए हो? काबर कि ये विधानसभा ला बसपा के गढ़ भी कहे जाते। जनता बसपा ला बहुत बार मौका दीज। हमार पामगढ़ के विकास नहीं हो पाए, कहीं सड़क नहीं है तो कहीं स्कूल के विकास नहीं हो पाए, शिक्षा के विकास नहीं हो पाए। और अगर मोला आला कमान हमार मौका देवत है, जनता जनार्दन मोला चुन के भेजत है, तो निश्चित ही मैं हमार क्षेत्र के जो मूल समस्या है ओकर लिए लड़ाई करहूँ। मैं बसपा के विधायक ला एकर बर दोषी देवत हूँ कि सरकार ओकर नहीं रहा है, वो काम ला नहीं करा पावे। जब सरकार हमर रही और पार्टी के हमर रहिबो, और कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है क्षेत्र के विकास करे बर और जन जन के विकास करे बर। सरकार की योजना के लाभ तो मिलत है। हमार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सरकार की योजना के लाभ जन जन तक पहुँचत है, युवा तक पहुँचत है, गांव गांव तक पहुँचत है, किसान भाई मन तक पहुँचत है। लेकिन विधायक जो है हमार विकास कार्य नहीं कर पावते, ओकर लिए मैं दोष विधायक जी ले दूँ। लेकिन मोला अगर नेतृत्व करे के मौका मिली, जनता जनार्दन के आशीर्वाद मिली, तो मैं हद से गुजर जाऊँ और विकास नया मैं पामगढ़ में करके दिखाऊँ और नवा पामगढ़ गढ़े के मोर सपना साकार हो ही। काबर की पामगढ़ विधानसभा के बात करी तो आरक्षित सीट है और यहाँ काबर की बाहुल्य क्षेत्र कहे जाते, बाहुल्य क्षेत्र के साथ बसपा की गढ़ है। ऐसे में लगातार जनता जनार्दन के जो झुकाव है बसपा की तरफ है, तो ये दारी यदि नेतृत्व करे के मौका यदि आप लोग मिलते हैं तो बसपा वोटर ला आपकी तरफ झुकाव करके का कुछ आपके प्लान है? काबर के विधानसभा के विकास तो निश्चित तौर पे बात करी तो अधूरा है, का आप मैप बनाए हो कि विकास कार्य ला विधानसभा के आगू बढ़ाना है? मोला अगर जनता जनार्दन आशीर्वाद दी तो यहाँ बहुत बड़े बड़े समस्या भी है और बहुत विकास करना बाकी है। आज विधानसभा में लड़े की ज़रूरत है, सरकार से मांगे की ज़रूरत है। यहाँ मुख्य रूप से शिक्षा के जो
स्तर है वो बहुत काफ़ी नीचे है। शिक्षा के स्तर के साथ साथ जो है प्रति व्यक्ति आर्थिक आय भी बहुत कम है। हमारे यहाँ से लोगन पलायन करके दूसर प्रदेश चले जाते, ये प्रमुख समस्या है। ये समस्या ला मैं कम करे बर निश्चित रूप से बहुत आगे आके लड़ाई लड़ूँ। का बार जब पलायन होते तो हमारे छोटे छोटे नोनू बाबू मन के पढ़ाई छूट जाते। पढ़ाई छूटे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के अत्यंत सुंदर सुंदर जो योजना चला थे, हमला एक परिवार में 35 किलो चावल मिला थे और हर प्रकार के सुविधा, हर प्रकार के मदद और ये सब जो योजना मन है ओकर लाभ ले में हमर जो पलायन करते ओमन पिछड़ जाते। तो पहली तो पलायन वाला बर रोक बर बड़े प्लान बना के मैं ये प्लान करने वाला, पलायन करने वाला साथी मन के सपोर्ट के लिए बहुत बड़े काम करे के मोर मनसा है, इरादा है। शिक्षा बर यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज़रूरी है। जे प्रकार से शिक्षा के प्रति जागरूक है वो प्रकार से हमार संस्थान नहीं है। ITI में ट्रेड खोले की ज़रूरत है। हमार पामगढ़ में सब्जी मंडी नहीं है, हमार पामगढ़ में कोषालय नहीं है और बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिला बनाए की ज़रूरत है। नहर में पानी के 2 फसल 3 फसल के पानी की व्यवस्था करे के कोशिश रही। ऐसे प्रकार से जो बसपा जो है नहीं कर पाए और जनता समझदार है। आज संविधान ला बचाना है, आज देश ला बचाना है तो जनता ला भी कांग्रेस ला वोट देल पड़ी तब संविधान बाछी और सब समझत ही जनता मन समझदार है। आने वाला समय में कोई बसपा के गढ़ जो है पामगढ़ नो है। पामगढ़ संभावनाओं का गढ़ है। पामगढ़ विकास के आने वाला भविष्य देखा थे और निश्चित ही पामगढ़ के समुचित विकास हो ही, ऐसे मोर सोच है। काबर की पामगढ़ विधानसभा के विकास करे बर और अगवा बने बर लगातार कई विधायक बनिन, कई सरकार बनिस, लेकिन समस्या जो विधानसभा के है आज भी 10 जस के तस बने हुए हैं। जैसे रोड के पैमाना है, रोड के पैमाना सही तौर पे जाल नहीं पहुंच पाया है। शिक्षा जैसे आप बात करो, शिक्षा के हाल बेहाल है, स्वास्थ्य के हाल बेहाल है। यदि मौका मिलते प्रतिनिधित्व करे के तो का रोड मैप के लिए का कुछ तैयारी है विधानसभा? काबर की जब भी चुनाव के बात होते तो कई प्रकार के नेता आते, लेकिन बने के बाद समस्या भुला जाते। ऐसे कहना रहते विधानसभा के आदमी मन। मोर इरादा ऐसे नहीं है कि मैं जो बोलूँ वो नहीं कराऊँ। हमार सरकार भरोसे की सरकार है, जो बोलते वो ला करते। मैं अभी 3 महीना के लगातार पदयात्रा करे हूँ और मैं कुछ कुछ जो समस्या मिली जन चौपाल के माध्यम से ओला सुन के ओकर समस्या सुलझाए के काम जो है करे हों। और निश्चित ही अगर जनता जनार्दन मौका दी, मोला नेतृत्व करे के मौका मिलही तो सब ला लेके सबके समुचित विकास, सब गांव के समुचित विकास, भाईचारा के साथ, सद्भावना के साथ सब ला सलाह लेके सबसे विचार विमर्श करके ही जो है। और एमा सब्बो वर्ग के विचार विमर्श, किसान भाई मन के विचार विमर्श, विद्यार्थी मन से विचार विमर्श, व्यापारी भाई मन से विचार विमर्श और सबसे सलाह लेके हमन ये काम ला करबो और निश्चित ही हमर पामगढ़ क्षेत्र के विकास हो ही। ऐसे ठोस से भी ठोस जो है रिजल्ट दे के पूरा कोशिश करबो। काबर की भाजपा भी लगातार सत्ता की चाबी पर लगे हुए है, सत्ता संगठन मजबूत है, ऐसे में लगातार सरलग दौरा चलत। अभी परिवर्तन यात्रा चलात रही ने भाजपा वाला का लगते कि भाजपा की जो 15 साल की जो सरकार रही और वही परिवर्तन यात्रा जो चलाते का फर्क पड़ी कर सबसे कार्य से? भारतीय जनता पार्टी
ठगे के काम करत है, चाहे वो केंद्र में होवे चाहे राज्य में होवे। ओकर जो परिवर्तन यात्रा भी निकले रही से वो पूरा पूरा ढकोसला है। वादा कौन सा वादा निभाए, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भाजपा की सरकार रही तब, चाहे अभी केंद्र में सरकार है तब। मोदी जी बोले रही से 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी दूँ करके, नौकरी दीच, महंगाई कम करूँ बोले रही से, महंगाई कम करीच। रेल के किराया आज तिगुना, दाल के किराया आज तिगुना, खाने के तेल के किराया मतलब भाव दुगुना, आटा में टैक्स लगाना, दही के पैकेट में टैक्स लगाना, पेन में टैक्स लगाना, किताब में टैक्स लगाना। वो तो गब्बर सिंह टैक्स लगा के जनता के अतका शोषण करत है, जेमा पूरा जनता त्रस्त हो गए है, आम आदमी जीना दुभर हो गए है। आज गैस के रेट कतका बढ़ी, 400 से तिगुना हो गए। तो ऐसे का हो गए कि 10 साल में एमल रेट बढ़ाल पड़। वही प्रकार के जो है जब 15 साल यहाँ सरकार रही से रमन सिंह जी के, तो किसान ला ठगीच, युवा मन ला ठगीच, महिला मन ला ठगीच, और पूरा छत्तीसगढ़ ला ठगे काम करीच। और पूरा अपन उच्च वर्ग मन के, अपन नेता मन के विकास करीच, और छत्तीसगढ़ के कोनो प्रकार से कोई विकास नहीं हुए। और आज जो स्थिति है छत्तीसगढ़ के, जो विकास आज छत्तीसगढ़ में हुआ थे, वो आज आम आदमी के भावना ला देख के ये विकास की गाथा लिखे जाते इतिहास, ताकि आने वाला भविष्य वो इतिहास ला पढ़ी और गर्व महसूस करी कि हमारे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार है और वो विकास गाथा लिखत है। अभी आपन आज 2 अक्टूबर के आपन भरोसे के रैली निकाले रहा। कांग्रेस सरकार के 5 बछर पूरा हो गया है। ऐसे में सरकार के कामकाज कौन ढंग ले हो है, सरकार के जो योजना है ओला बताए बर लोगन तक आपन पहुँचे रहे हो। का लगती कि ये सब रैली करे से लोगन मन ला का सही रोजगार और जो योजना है वो सब मिल पाए? आज परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती में महात्मा गांधी जी ला हमन याद करे हन, नमन करे हन। और आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में भरोसे की यात्रा हमन आज निकाले रहे हन। अब भरोसे की यात्रा में हमन ये संदेश दे हन कि छत्तीसगढ़ के सरकार न्याय करने वाला सरकार है, छत्तीसगढ़ के सरकार भरोसा जीतने वाला सरकार है। आज न्याय योजना के माध्यम से हमार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो है जन जन के विश्वास और इरादा में खरा उतरत है। आज यही सब योजना ला जन जन ला बताए बर, जन जन तक पहुँचाए बर हमन भरोसे की यात्रा निकाले रहें। और निश्चित ही हमन तैयार हन आने वाला चुनाव लेके, चाहे वो पामगढ़ के चुनाव हो, चाहे वो प्रदेश के चुनाव है। पूरा 90 विधानसभा में आज ये भरोसा की यात्रा निकालेगी रही से। और निश्चित ही आने वाला समय में हमार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, दीपक बैज जी के नेतृत्व में हमन सरकार बना के जनता हित में काम करे बर पूरा रूप से समर्पित हन। और हमार माननीय राहुल गांधी जी की सोच, हमार माननीय खड़गे जी के सोच के अनुरूप हमार प्रदेश जो है आगे बढ़ी, हमार जनता जनार्दन के विकास होही, गरीब के विकास होही। ये ला लेके हमन आज यात्रा निकाले रहें। काबर की लगातार जनता जनार्दन सवाल भी पूछा थे कि 5 बछर पहले जो कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र जो बने रही, वो बहुत सारा वादा ऐसे रही से जेकर आज तक ओमा विचार नहीं हो पाए, या फिर ये कही कि ओमा काम धाम नहीं हो पाए। प्रमुख जैसे आपने घोषणा रही कि प्रदेश में शराब बंदी करबो, लेकिन शराब बंदी की ओर कोई निर्णय नहीं लिए कि बहुत सारे ऐसे योजना है जिला जनता पूछा थे कि वो हमारे तक पहुँचे नहीं है। तो आपन ये दारी के चुनाव में कैसे ढंग के लोगन मला समझाओ कि कौन ढंग से आपन की तैयारी है कि फिर से जनता जनार्दन कांग्रेस के पक्ष में मतदान करे, कांग्रेस की सरकार बनाए? आज
छत्तीसगढ़ के सरकार जो है जन जन से विश्वास जीते है। ऐसे नहीं है कि वादा पूरा नहीं होए, जतका वादा हमर करे रही से हमर सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो संकल्प ले रही से, जो वादा करे रही से, वो आज पूरा हो गए। ओकर साथ साथ और भी बहुत सारा चीज़ वादा 36 वादा तो पूरा होए ही होए है। ओकर बाद भी 52 से हमार मन की स्कीम चलत है। 65 प्रकार के वनोपज खरीदी की घोषणा नहीं हो रही से, स्वामी आत्मानंद स्कूल चलाबो की घोषणा नहीं हो रही से, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्री पार्क बनाबो की घोषणा नहीं हो रही से, बेरोजगारी भत्ता तो दे के रही से ओला पूरा करत है सरकार है। ऐसे बहुत सारा योजना है। गरीब जेकर खेती हर हमर साथी है, जेकर जमीन नहीं है, ओला आज 7,000 रुपया प्रति वर्ष दे के काम करत है। ये वोमा नहीं रही से हमारे घोषणा पत्र में। आज 25 लाख रुपए तक के कोनो बीमार भाई के इलाज पर हमार जैसे कोई गरीब परिवार के अगर कोई इलाज होई तो ओकर मृत्यु होन नहीं देवे, ऐसे ही स्कीम करके 2500 रुपये तक के मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना बनाए हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार से जो है मदद करे की योजना सीधा सीधा गरीब के उत्थान के दिशा में ओकर जीवन स्तर उठाए काम करत है। अभी आप मन देखे हो कि आवास योजना भी केंद्र सरकार की योजना है। आवास योजना वहाँ ला बजट भेजी तो यहाँ बनी, एमन झूठ बोलते और आवास ला हमन रोके, हमर सरकार रोके बोलते, वो गलत बोलते, झूठा प्रचार करते। भाई ओकरे कारण झूठा प्रचार करते, ओकरे कारण फिर नया स्कीम जो है आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना जो है हमर भूपेश बघेल जी जो है लागू करे। तो ऐसे नहीं है कि वादा पूरा नहीं करें, हमन वादा पूरा करे के बाद और उपराहा कर दें, ऐसे भरोसा जीते काम करे हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और न्याय करत है। और निश्चित ही अभी हमारे प्रदेश में कांग्रेस के सरकार बनी और कांग्रेस में सरकार बनी और हमन 11 के 11 लोकसभा सीट ला भी कांग्रेस पार्टी में ला जिता के केंद्र में भी हमन कांग्रेस के सरकार बनाए की दिशा में अग्रसर हन और निश्चित ही हमन जीत हासिल करबो। ये तो है इस प्रदेश की कामकाज के बारे में, सरकार के कामकाज के बारे में। अब बात करथन, रुक लेके चलथन पामगढ़ की ओर। काबर की पामगढ़ विधानसभा के बहुत सारा गांव ऐसे हैं जहां के विकास अधूरा है। ऐसे में आप लगातार पद यात्रा करे हो, तो विधायक जी के काम काज आप ला कतेक रोड में दिखिस, गांव में दिखिस? मैं लगातार अभी न्याय भरोसे के सम्मान, घर घर पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में चौपाल लगा रहे हों, गांव-गांव में पद यात्रा करे हों, घर घर में जाके सरकार की योजना पहुंचा के काम करे हों। ओमा मोला ये दिखिच कि क्षेत्र में बहुत सारा काम जो होना रही से या करे जा सकत रही से वो सब काम नहीं हुए। सरकार की योजना के लाभ तो जनता ला मिलत है, किसान ला धान के बोनस के लाभ मिलत है, बेरोजगार मन ला बेरोजगारी भत्ता मिलत है, भूमिहीन किसान मजदूर मन ला 7,000 रुपया महीना मिलत है। लेकिन जो विकास होना चाहिए गांव के, जो विकास सड़क के कुछ कुछ सुदूर गांव के सड़क के होना चाहिए, वो विकास जो है हमार जो बसपा के विधायक है वो नहीं कर पाए। निश्चित ही एकर लिए वो जिम्मेवार है। काबर कि क्षेत्र की जनता बीएसपी ला लगातार जितावत है, लेकिन विकास के पैमाना में उमन खरा नहीं उतर पावत है। तो आज जो है सरकार पामगढ़ में कांग्रेस के बनी, पामगढ़ में कांग्रेस के विधायक बनी या मोला अवसर मिली तो निश्चित ही मैं लड़ के मांग के विधानसभा में सवाल करके मैं पामगढ़ के हक ला दिलाए बर दिन रात मेहनत करहूँ और निश्चित ही यहाँ विकास हो ही। का लगथे कि ये दारी पामगढ़ विधानसभा से हाथी के विदाई तय है? का लगथे आप ला जनता जनार्दन के रुख कौन डहर है?
पूरा जनता ठान ले है कि पामगढ़ में कांग्रेस की विधायक बनाना है और पामगढ़ के समुचित विकास बर हमार जनता जागरूक है, हमार मतदाता मन समझदार है। ये बार जरूर कांग्रेस ला चुनही और जरूर कांग्रेस ला वोट दीही। काकरो लुभावना में, काकरो लालच में, कोई शराब के चक्कर में या कोई कुछ बांट देते ओकर चक्कर में नहीं आवे। काबर कि अभी लोग के समुचित विकास, जन जन के विकास के काम जो है कांग्रेस पार्टी करत है। और आज हमार संविधान खतरा में है, ओला भी बचाए बर हमार साथ जनता जनार्दन दी और निश्चित ही कांग्रेस के विधायक पामगढ़ में 2023 के ये चुनाव में जीत के आई। मोर सवाल के जवाब नहीं मिले इस बघेल भैया। मैं पूछ रहे हो कि विधानसभा में दारी बसपा के रुख और हाथी के रुख कौन रहा है? का विधानसभा में फेल लेदारी आई कि हाथी की विदाई तय है? मैं बताए हूँ हाथी की विदाई तय है। जनता समझदार है, लोग लुभावन और जो मिथ्या की बात करते ओमा नहीं आवे। मैं वो बात ला समय आई तो मैं पूरा खुल के बोलूँ। अभी जो विकास के सपना दिखाते, जो गांव-गांव के विकास के सपना दिखाते, जो गरीब के आंसू पोछे के बात होते, जो गरीबी दूर करे के बात होते, वो सब काम बसपा जो ही है नहीं कर पाए। आज 1990 से आज 6 चुनाव जो है बसपा जीते हैं और 6 चुनाव में बसपा जीते हैं। बसपा के विकास के तो दूर के बाद बसपा के कार्यकर्ता मन भी अभी महसूस नहीं कर पावे कि हमार पामगढ़ में हमरे विधायक है। तो समय आ गए है कि अब बसपा की विदाई होना तय है। जनता ठान ले है, जनता जागरूक है और निश्चित ही ये बार कांग्रेस के विधायक पामगढ़ से बनना तय है। हमार अंतिम सवाल है काबर की जब भी विधानसभा चुनाव के आगाज होते या फिर कोनो भी चुनाव के आगाज होते तो जनता जनार्दन के बीच बहुत सारा नेता जाते अपन मन के बात, अपन घोषणा के बात सामने रखते, लेकिन लोगन मन के 5 बछर बीते के बाद नेता के 5 बछर वो कार्य ला करे बर विधानसभा भेजे रहते, लेकिन काम अधूरा हो जाते, काम पूरा नहीं हो। तो का ये दिशा में आप अग्रसर रूप से एकदम काम करूँ? हमार मुखिया भूपेश बघेल जी जो कही थे वो करते और आज जो है भरोसा जीते के काम वो करे है। निश्चित ही अगर मोला मौका मिली तो मैं निश्चित ही हद से गुजर जाऊँ और पूरा जन जन के समस्या, जन जन के जो है जो छोटे छोटे काकरो शोषण होवत तेकर खिलाफ, काकरो तक योजना नहीं पहुँचा तो कर योजना पहुँचाए काम करूँ, विकास करे के पूरा पूरा काम करूँ और मादा रखता हूँ। और मोर हावी भी, मोर शौक भी है कि मैं लोगों के जीवन स्तर ला ऊँचा उठावाऊँ, लोगन ला रोजगार देवाऊँ, लोगन ला पढ़ाई में जोड़ाऊँ, लोगन ला जो है सही जगह सही दिशा देवाऊँ। ऐसे मोर सोच भी है और जीवन मोर यही में समर्पण हो गए। मैं आज 26 साल से राजनीति करत आवत हूँ और सिर्फ सेवा करत आवत हूँ। अगर मौका मिल ही तो पहली बार ऐसे मोला जो है नेतृत्व करे के अवसर प्राप्त हो ही। एक अंतिम क्वेश्चन ये है काबर की मतदान के वो पावन बेरा भैया है, ऐसे में जनता जनार्दन अपन सियान ला अपन अगवा ला विधानसभा दारी फेर भेजी। ऐसे में मतदान के बेरा में काबर की निष्पक्ष मतदान के हमेशा बात की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं कभू न कभू लोगन मन लुभावना में आप जाते और ओकर खामियाजा विधानसभा के कार्य अधूरा, विधानसभा के कार्य ला पूरा नहीं होना, ये सब ला आप कैसे देखता हो? कौन ढंग ले जनता जनार्दन ला आप अपील कर दो? जनता जनार्दन के संपर्क में मैं विगत
पौने 4 साल से हों। जब चुनाव हमन लड़ेन जनपद के, वो समय भी दरवाज़ा दरवाज़ा गेन, हमला आशीर्वाद मिलीज, रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेन और लगातार जन जन के संपर्क में हन। हमार छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी, मैं बार बार ये बात ला बतावत हूँ कि न्याय करैया मुख्यमंत्री है, अब भरोसा जीत चुके हैं। कोरोना काल तक में हमन सेवा करे के काम करें। हमारे यहाँ पलायन करके सबसे ज़्यादा जाते, राहत शिविर केंद्र में हमन अनाज पहुँचाएं, ओमन के आवागमन के व्यवस्था करें। जे प्रकार से मोदी जी मन ट्रेन ला बंद कर दे रही से, जे प्रकार से आवागमन बंद कर दे रही से, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं होए। हमन जो पीड़ित है ओला घर पहुँचाए के काम करें और हर समय जो वादा करे है सरकार ओला पूरा करे के काम करत हन। तो वही दिशा में मोला अगर मौका मिली तो मैं वही माननीय मुख्यमंत्री जी की बात ला दोहराऊँ, अपील करूँ और मैं बारंबार एक एक गांव, 10-10 गांव, 5-5 गांव, एक एक बार जा के मैं गांव घूमे हूँ। तो ये काम मैं पहले ही कर चुके हूँ और मोर लिए जनता तैयार खड़े है। मोला अवसर मिल ही, मोला उम्मीदवारी के मौका मिल ही तो निश्चित ही हमार पामगढ़ सीट कांग्रेस की झोली में जाही और रिकॉर्ड मत से जो है हमन चुनाव जीतबो। तो आज हमारे संग में रही है श्री राम पप्पू बघेल जी, और पप्पू बघेल जी के आपन बात ला सुने हो कि कौन ढंग से विचारधारा है, कौन ढंग से सरकार कामकाज करे है, अवैया बेरा में कौन ढंग से कामकाज करबो और दावेदारी प्रस्तुत करी। यदि आला कमान कांग्रेस पार्टी यदि विश्वास जताते, जिम्मेदारी देते तो निश्चित रूप से तैयार है और पामगढ़ के विधानसभा ला विकास के रद्दा लागू बढ़ाए बर तैयार है। और जो ढंग से आप मन पूरा बात ला सुने हो, यदि पार्टी आला कमान के मोहर यदि श्री राम पप्पू बघेल ऊपर लगते तो रोड मैप के बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, सबो दिशा में काम धाम होही। अभी के बेरा में नारा 24 की टीम ला आप मन दो इजाज़त। नवा दावेदार के साथ, नवा विधानसभा के साथ फिर होही जल्द ही मुलाकात। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।